हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित गोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है हमारा रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी एंड रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे कि ये क्या चीज होती है रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी, और रेडियल और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन क्या होती है। फिर हम इनके फार्मूलाज डिराइव करेंगे और उनको हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे। फिर तो देखिए, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या होती है। तो देखिए, ये इतना मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक्स एक्सिस है हमारा, वाई एक्सिस है और ओ कोई फिक्स्ड पॉइंट है। हमारा पार्टिकल जो है वो इस कर्व के अलोंग, जो कि मैंने ग्रीन से दिखाई हुई है, इस कर्व के अलोंग, इसे मैं नाम दे देता हूं ए बी कर्व, आप इसको नाम दे सकते हैं। ए बी कोई कर्व है, इसके अलोंग हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है और इस पर कोई पॉइंट लाई करता है पी। तो पी ओपी जो होगा, तो वो रेडियस वेक्टर हमने लिया आर है, और ये एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री, ये कितना एंगल बना रहा है थीटा डिग्री का। तो हम ये कहेंगे पी के कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है, पी आर थीटा है, ये हम कहेंगे यहां पर। तो ऐसे ही क्यू कोई नेबरिंग पॉइंट है हमारा पी के, तो इसके जो कोऑर्डिनेट है वो क्या क्या बनेंगे हमारे, वो कोऑर्डिनेट बनेंगे आपके आर प्लस डेल आर और थीटा प्लस डेल थीटा, क्योंकि हम यहाँ पर आर और थीटा दोनों को लेकर चल रहे हैं। तो मैंने आपको कल बताया था कि जो वेलोसिटी होगी पॉइंट पी पर, लीनियर वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे। लीनियर वेलोसिटी को सिंपल वेलोसिटी भी कह सकते हैं। तो जो वेलोसिटी है हमारी, जो पी पॉइंट पर हमारी वेलोसिटी होगी पार्टिकल की, वो एक्ट करती है, जो टेंजेंट बनेगा पी पर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है, ये इस टेंजेंट के अलोंग एक्ट करेगी। तो ये मैंने लिखा कि ये हमारी वेलोसिटी जो है वो एक्ट कर रही है अलोंग दी टेंजेंट। अब देखिए, अब मैं क्या करता हूं, ओपी वेक्टर जो है, ओपी वेक्टर को प्रोड्यूस कर लेता हूं। तो हमें पता है जो वी के जो ओपी वेक्टर है, ओपी वेक्टर के साथ जो हमारा टेंजेंट है वो मैंने सपोज किया कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, अल्फा डिग्री का एंगल बना रहा है, ये मैंने सपोज किया। तो जो इस वी के कंपोनेंट होंगे, इस v के कंपोनेंट क्या होंगे, इस लाइन के अलोंग क्या होंगे, v कोस अल्फा होगा, और एक लाइन में परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है इस रेडियस वेक्टर पर p पॉइंट पर, तो इसके अलोंग क्या होगा हमारा v साइन अल्फा होगा। तो ये v कोस अल्फा और ये हमारा v साइन अल्फा हमारी वेलोसिटी के क्या है, कंपोनेंट है, रिजोल्व पार्ट है। तो अब देखिए, रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या होती है। देखिए, रेडियल नाम से ही क्लियर है, जो रेडियस वेक्टर के अलोंग काम कर रही है। तो यानी कि रेडियल वेलोसिटी क्या होती है, रिजोल्व पार्ट ऑफ वेलोसिटी, रिजोल्व पार्ट ऑफ वेलोसिटी एक्टिंग अलोंग दी रेडियस वेक्टर। यानी कि रिजोल्व पार्ट होता है हमारी वेलोसिटी का, हमारी लीनियर वेलोसिटी का रिजोल्व पार्ट ऑफ दी वेलोसिटी that acts along the radius vector, जो of the velocity along the radius vector in the sense r is increasing, in the sense r is increasing is called radial velocity। यानी रेडियल वेलोसिटी क्या होती है, रिजोल्व पार्ट होती है हमारी वेलोसिटी का, जो एक्ट कर रही है अलोंग दी रेडियस वेक्टर, अलोंग दी रेडियस वेक्टर। ये ओपी हमारा क्या है, रेडियस वेक्टर है। तो ये मैंने लिखा अलोंग दी रेडियस वेक्टर जो एक्ट कर रही है, और किस सेंस में कर रही है कि आर इंक्रीजिंग सेंस में काम कर रहा है हमारा। तो आर इंक्रीजिंग सेंस में काम करे, और रिजोल्व पार्ट वेलोसिटी का इन दी अलोंग दी रेडियस वेक्टर when the r is in increasing state, then we say the velocity is radial velocity। यानी कि जो वेलोसिटी इधर काम करेगी हमारी, इस लाइन के अलोंग काम करेगी, वो रिजोल्व पार्ट हमारी वेलोसिटी का क्या कहलाएगा, रेडियल वेलोसिटी कहलाएगा। ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या होगी, रिजोल्व पार्ट ऑफ द वेलोसिटी दैट एक्ट्स along the line that is perpendicular to the radius vector, that is perpendicular to the radius vector। ये इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, मैं यहां लिख देता हूं, रिजोल्व पार्ट ऑफ वेलोसिटी एक्ट्स along the
अलोंग ए लाइन, यानी किस लाइन के अलोंग वो एक्ट करता है, एक्ट्स अलोंग ए लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर, जो यानी कि क्या है, जो हमारी रेडियस वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन है, उस resolved part of the velocity that acts along a line that is perpendicular to the radius vector, यानी कि हमारी वेलोसिटी का वो रिजोल्व पार्ट जो एक्ट करता है एक लाइन के अलोंग, और वो लाइन कैसी है, वो परपेंडिकुलर है किसके, रेडियस वेक्टर के ऊपर। तो देखिए ये लाइन हमारी परपेंडिकुलर है रेडियस वेक्टर के। तो जो पार्ट इस जो वेलोसिटी का वो रिजोल्व पार्ट जो इस लाइन के अलोंग एक्ट करेगा वो क्या कहलाएगी, हमारी ट्रांसवर्स वेलोसिटी कहलाएगी, ट्रांसवर्स वेलोसिटी कहलाएगी। और प्लस सेंस किसकी लेनी है कि सेंस इन दी सेंस थीटा इज इंक्रीजिंग, यहां पर थीटा जो है वो इंक्रीजिंग स्टेट में होना चाहिए। तो सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने लिख दिया है, सिंबॉलिक लैंग्वेज में, रिजोल्व पार्ट ऑफ वेलोसिटी that acts along the radius vector in the sense of r is increasing is called radial velocity. Resolved part of the velocity that acts along a line that is perpendicular to the radius vector in the sense theta is increasing is called transverse velocity. तो ये हमारी क्या है, रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी की डेफिनेशन है। व्हाट इज रेडियल वेलोसिटी एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी। अब इसी तरीके से एक्सेलरेशन है, resolved part of the acceleration that acts along the radius vector in the sense radius vector is increasing is called radial acceleration, and the resolved part of the acceleration which acts along a line that is perpendicular to the radius vector in the sense theta is increasing is called transverse एक्सेलरेशन। तो ये हमारी बिल्कुल जो डेफिनेशन इसकी है वही डेफिनेशन इसकी है। तो इसे हम बोलते हैं रेडियल, जो यानी कि इस ओपी वेक्टर के अलोंग, इस लाइन के अलोंग जो हमारी वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा, उसे हम कहेंगे, जो आप यहां पर v cos अल्फा देख रहे हैं, इसे अभी भी हम मैथमेटिकली टर्म में निकालेंगे पूरा। तो ये जो आएगा हमारा, ये क्या होगा, ये हमारी रेडियल वेलोसिटी कहलाएगी। और इसी के अलोंग जो एक्सेलरेशन आएगी वो हमारी रेडियल एक्सेलरेशन कहलाएगी। और जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हमारी जो एक्सेलरेशन और जो वेलोसिटी आएगी वो हमारी ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन और ट्रांसवर्स वेलोसिटी कहलाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम निकालने जा रहे हैं एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, यानी कि मैथमेटिक्स फार्मूला फॉर रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी एंड रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। पहले हम निकालेंगे रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी के लिए अपना मैथमेटिकल फार्मूला। तो देखिए, डेरिवेशन ऑफ रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी, सेम फिगर हमने बना ली है, सारी चीजें मैं आपको समझा चुका हूं, अब हमें लिखनी है। लेट पी आर थीटा be the position of particle at any time t and q r plus del r theta plus del theta be the position of particle at any time t plus del t, at time t plus del t, यानी कि थोड़े टाइम बाद वो क्यू पर पहुंच जाएगा, जिसके कोऑर्डिनेट ये हमारे बनेंगे। कल हम कार्टेशियन सिस्टम में काम कर रहे थे, आज हम पोलर सिस्टम में काम कर रहे हैं। जब आर और थीटा में बात होती है यानी कि हम पोलर सिस्टम में काम कर रहे हैं, यानी टी टाइम पर हम यहां पर है, थोड़ा टाइम डेल टी के बाद हम यहां पर होंगे, यानी t प्लस डेल टी। अगर टोटल टाइम यहां से मेजर करेंगे हम ओरिजिन से, तो t प्लस डेल टी टाइम पर हम यहां होंगे। वी नो दैट velocity v acts along the tangent at पॉइंट P। ये हमें पता है कि जो वेलोसिटी है हमारी वो v एक्ट करेगी अलोंग द टेंजेंट एट पॉइंट P। नाउ देखिए आप यहां पर
हम क्या करते हैं, क्यू से एम, क्यू एम परपेंडिकुलर ड्रा करता हूं किसके ऊपर, ओपी के ऊपर। नाउ ड्रा क्यू एम परपेंडिकुलर टू ओपी वेक्टर। अब यहां पर देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद ये सब फिगर से ही क्लियर है, जितना आप लिख दोगे ठीक है, बाकी सब वो फिगर से ही क्लियर है हमें। अब यहां पर देखिए ओपी जो है वो हमारा, ओपी जैसे हमने कल लिखा था वो आर वेक्टर है, और ओ क्यू हमारा जो है वो आर प्लस डेल आर वेक्टर है। एक्स ओपी जो हमारा है, ये देखिए एक्स ओपी जो एंगल है वो आपका थीटा है, और जो एक्स ओ क्यू एंगल है, एक्स ओ क्यू एंगल है वो हमारा थीटा प्लस डेल थीटा है। ये हमने परपेंडिकुलर यहां पर ड्रा किया, और ये एंगल हमने क्या लिया, अल्फा लिया है, और ये रिजोल्व पार्ट हमारे क्या है, वी कोस अल्फा और वी साइन अल्फा। अब देखिए हम यहां पर अब क्या करते हैं, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, अब एम ये क्यू एम ओ इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल QMO। इसके अंदर देखिए QMO के अंदर मैं QM और वैल्यू निकालना चाह रहा हूं, मैं किसकी, QM की और OM की, QM की और OM की मैं वैल्यू निकालना चाह रहा हूं। तो देखिए OM अपोन में ये आपको गिवन है OQ, यानी कि R प्लस डेल्टा R, ये हम या बाद में लिखेंगे R प्लस डेल्टा R, ये आपका OQ। तो OM आपका जो है, देखिए अब जो ये OM है ये क्या चीज है आपका, ये आपका है बेस, ये आपका बेस है, और ये क्या है हमारा हाइपोटेनस। बेस ओवर हाइपोटेनस क्या होता है, कोस ऑफ थीटा, तो यानी कि कोस ऑफ एंगल होता है, तो कोस ऑफ क्या लेंगे हम, डेल थीटा, ये आपका एंगल है इसके अंदर। तो यहां से देखिए दिस इंप्लाइज जो OM है वो किसके इक्वल आ जाएगा आपका, OQ कोस डेल थीटा के। OQ जो है आपका, OQ की वैल्यू जो है वो R प्लस डेल R है, और ये आपका हो जाएगा कोस डेल थीटा। अब देखिए इसी तरीके से अगर मैं MQ की वैल्यू निकालना चाहूं या QM की वैल्यू निकालना चाहूं, कुछ भी लिख सकते हैं, QM बाय OQ वो क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस यानी साइन डेल थीटा। दिस विल इंप्लाइज QM जो आपका आएगा वो किसके इक्वल आएगा, OQ साइन डेल थीटा, और ये आपका बनेगा R प्लस डेल R साइन डेल थीटा। ये हमने इस एंगल में, इस ट्रायंगल के अंदर हमने ये दोनों चीजें निकाली है, यानी कि मैंने QM की वैल्यू निकाली और OM की वैल्यू निकाली है, ये दोनों वैल्यू निकाली है अब हमने। अब देखिए यहां पर जो हमारी वेलोसिटी होगी, जो वेलोसिटी होगी हमारी रेडियल वेलोसिटी होगी एट पॉइंट P अलोंग OB, जो देखिए रेडियल वेलोसिटी एट पॉइंट P वो क्या होगी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अलोंग दी रेडियस वेक्टर अपॉन में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी चेंज इन टाइम यानी डेल टी, और लिमिट डेल टी अप्रोचेज टू 0 होगी। अब यहां पर देखिए चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है हमारा, जब हम P से Q पर गए, देखिए O से P तक गए हैं, और फिर जब Q पर पहुंचे यानी कि हम O से M पर चले गए, ये कहेंगे हम रेडियस वेक्टर की टर्म में मापेंगे, तो यानी Q पर गए तो यहां OM डिस्टेंस पर चले गए, यानी चेंज कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, MP हुई है हमारी, यानी PM हुई है। यानी ये जो क्वांटिटी है हम ये कहेंगे लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0 PM या MP कहिए, PM अपॉन में डेल टी। अब देखिए PM ये इतनी डिस्प्लेसमेंट हुई है हमारी, आप ये देखिए रेडियस वेक्टर के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं हम, P तक पहुंचे तो इतनी यहां से यहां तक गए हैं, Q तक पहुंचने का मतलब है यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करके, यानी कि ये डिस्टेंस हमने कवर किया है अलोंग दी
रेडियस वेक्टर। अब यानी डिफरेंस कितना है, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, यानी क्यू पर ये वाला डिस्टेंस कवर हुआ है, पी पर इतना डिस्टेंस कवर हुआ, दोनों का डिफरेंस ये है जो ग्रीन से शो हो रहा है, पीएम। तो पीएम बाई डेल्टा टी। अब पीएम को क्या लिख सकता हूं मैं, ओ एम माइनस ओपी लिख सकता हूं, ओ एम माइनस ओपी बाई में डेल टी। अब देखिए ओ एम की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, ओ एम की वैल्यू आपकी है आर प्लस डेल आर कोस डेल थीटा माइनस ओपी की वैल्यू देखिए आर है और अपॉन में डेल टी, और लिमिट अप्रोच कर रही है डेल टी 0 को। दिस इज इक्वल टू, देखिए अब यहां पर कोस थीटा की हम क्या पुट करेंगे, सीरीज पुट कर दीजिए। तो लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0 आर प्लस डेल आर, ये आपकी आ जाएगी 1 माइनस डेल थीटा की स्क्वायर बाई में 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, इस तरीके से चलती है, आपको ध्यान होगा। तो कोस एक्स की जो सीरीज होती है, मैं यहां लिख देता हूं, जो कोस एक्स होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स की 6 बाई 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये हमारी कोस की सीरीज होती है, ये आप पढ़कर आए हैं पहले भी, ये कोस की सीरीज हम यहाँ यूज कर रहे हैं। यहाँ एक्स की जगह डेल थीटा दिया हुआ है, तो डेल थीटा की स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, ये लिख दिया मैंने। अब देखिए जब हमारा थीटा, ये डेल थीटा का मतलब है स्मॉल चेंज, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा ये और कम हो जाएगा, जब इसकी 4th पावर करूंगा और कम आ जाएगा, यानी ये इतने कम आ जाएंगे कि हम इनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यानी कि हम ये सारी चीजें नेग्लेक्ट करेंगे, यानी कि हम ये नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि डेल थीटा अपने आप में ही बहुत छोटा है, और जब उनकी स्क्वायर 4, 6 पावर निकाली जाएगी तो वो बहुत स्मॉल होगी, इतनी स्मॉल होगी कि उनको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो अब यहां पर माइनस आर ओवर में डेल टी। अब देखिए मैं अब इसको नेग्लेक्ट कर रहा हूं, आप लिखेंगे नेग्लेक्टिंग दी हायर पावर ऑफ डेल थीटा, नेग्लेक्टिंग दी हायर पावर ऑफ डेल थीटा, ये सब का सब खत्म हो जाएगा, सिर्फ यहां 1 बचेगा, 1 से इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास क्या आएगा, देखिए यहां पर ये आपके पास आएगा लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0 आर प्लस डेल आर माइनस में आर ओवर में डेल टी, क्योंकि ये 1 बचेगा, 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये आर प्लस डेल आर माइनस आर ये वाला डेल टी, ये आर से आर कैंसल, यानी आपके पास आया है डेल आर बाई डेल टी, लिमिट डेल्टा टी अप्रोच कर रही है 0 को, इट मींस ये क्या बनेगा हमारा डी आर बाई डी टी, यानी कि ये आपका क्या आया है, रेडियल वेलोसिटी आई है, रेडियल वेलोसिटी एट पॉइंट पी आई है। रेडियल वेलोसिटी का फार्मूला बना है डी आर बाई टी टी। अब देखिए अब मैं निकाल रहा हूं ट्रांसवर्स वेलोसिटी, तो यहां पर मैं स्पेस बना लेता हूं, ये रेडियल वेलोसिटी आई है, यहां लिख देते हैं इसको रेडियल वेलोसिटी एट पॉइंट पी। अब यहां स्पेस बना रहा हूं मैं, ताकि यहां पर मैं निकालूं ट्रांसवर्स वेलोसिटी, ट्रांसवर्स वेलोसिटी। तो देखिए बहुत सिंपल है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी एट पॉइंट पी पर किसके इक्वल होगी, द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अलोंग दी परपेंडिकुलर डायरेक्शन। परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी है देखिए, यानी कि क्यूएम की सेंस में, तो यहां पर हम लिखेंगे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अलोंग आ डायरेक्शन दैट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर। तो आप यहां लिखोगे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अलोंग की बजाय लिख दोगे परपेंडिकुलर टू दी रेडियस वेक्टर, वो आप लिखोगे, मैं नहीं लिख रहा हूं, वो क्या चीज है हमारी, क्यूएम है। तो देखिए ट्रांसवर्स वेलोसिटी एट पॉइंट पी किसके इक्वल आएगी हमारी, जो हमारा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आएगा अलोंग दी रेडियस वेक्टर की बजाय परपेंडिकुलर टू दी रेडियस वेक्टर, परपेंडिकुलर ये है रेडियस वेक्टर के अलोंग, यानी कि क्यूएम। तो हम यहां लिखेंगे क्यूएम अपॉन में डेल टी लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0। तो यहां पर लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0, क्यू एम आपने निकाला है, देखिए डायरेक्ट क्यू एम की वैल्यू आपकी थी आर प्लस डेल आर, आर प्लस डेल आर साइन डेल थीटा और अपॉन में डेल टी। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0 आर प्लस डेल आर
ओवर में डेल्टा टी इंटू में साइन डेल थीटा को के लिए मैं डेल थीटा से कर रहा हूं डिवाइड करूंगा तो मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है साइन एक्स बाई एक्स हमारा क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो ये 1 हो जाएगा, इसका काम खत्म। तो आपके पास बचेगा अब यहां पर लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0 आर प्लस डेल आर अपोन में डेल टी और यहां पर डेल थीटा। तो ये देखिए यहां पर लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0, इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो आर डेल थीटा प्लस में आपका आ जाएगा डेल आर इंटू डेल थीटा, ये देखिए, और अपोन में डेल टी है वो इधर भी लग जाएगा और इधर भी लग जाएगा। अब देखिए यहां पर सिर्फ हम इसको लेंगे, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये स्मॉल चेंजेस आपस में मल्टीप्लाई हो गए। जब भी स्मॉल चेंजेस आपस में मल्टीप्लाई होंगे हम इसे नेग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि ये पहले ही स्मॉल क्वांटिटीज हैं, और जब ये आपस में मल्टीप्लाई होगी ये इतनी छोटी हो जाएंगी कि इनको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो यानी कि हमारे पास क्या बचेगा, लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0 आर डेल थीटा बाई डेल टी, यानी कि ये इक्वल होगा आपका किसके, आर, और ये क्या बन जाएगा डी थीटा बाई डी टी। तो ये हमारी ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का फार्मूला, ट्रांसवर्स वेलोसिटी का फार्मूला डिराइव हो जाता है, आर डी थीटा बाई डी टी। और ये हमारा था डी आर बाई डी टी रेडियल वेलोसिटी का फार्मूला, और ये हमारा है रेडियल ट्रांसवर्स वेलोसिटी का फार्मूला। देखिए नेक्स्ट हम डेरिवेशन कर रहे हैं रेडियल और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का। तो हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है। अब यहाँ पर जब हमने वेलोसिटी प्रूव किया था तो हमने रेडियस वेक्टर का यूज किया था। अब फिगर वही है, मैं रेडियस वेक्टर का यूज नहीं कर रहा हूं, वहां पर हमने रेडियस वेक्टर का और थीटा का एंगल का यूज किया था, लेकिन हम किसका यूज करेंगे, वेलोसिटीज का। तो हम सपोज करते हैं, देखिए यहां पर ये u और v हमारी वेलोसिटी है, जहां पर u क्या है, रेडियल वेलोसिटी है, v क्या है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी है। और जब हम q पर पहुंचेंगे तो जो वेलोसिटी हो जाती है वो ये हो जाती है आपकी u प्लस डेल u और v प्लस डेल v, ये हमारी वेलोसिटी हो जाती है, यानी रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी। तो हम कैसे लिखेंगे, लेट u इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी एंड v is equal to r d theta by dt be the radial and transverse velocity at p and u plus del u v plus del v be the radial and transverse velocities at point q in neighborhood of p, यानी q क्या है, जो वो पॉइंट है जो p के नेबरहुड में है, वहां पर क्या हो जाएगी u प्लस डेल u और v प्लस डेल v हो जाएगी एट एनी टाइम t प्लस डेल t, एट टाइम t प्लस डेल t, और यहां पर कहेंगे एट एनी टाइम t। अब देखिए तो सेम इसी से जैसे हमने रेडियल वेलोसिटी निकाली थी ऐसे ही रेडियल एक्सेलरेशन निकालेंगे। रेडियल एक्सेलरेशन एट पॉइंट P जो होगी वो क्या होगी आपकी, क्या होगी, देखिए यहां चेंज इन डिस्प्लेसमेंट था अलोंग द रेडियस वेक्टर, अब क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी अलोंग द रेडियस वेक्टर अपॉन में डेल टी, और लिमिट डेल टी अप्रोच करेगी किसको, 0 को। तो लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0। अब देखिए जो चेंज आएगा वेलोसिटी में अलोंग दी रेडियस वेक्टर, यहां पर चेंज किसमें आया था, डिस्प्लेसमेंट में। क्या आया था, आर प्लस डेल आर कोस डेल थीटा आता है। यहां पर क्या आता है, आर प्लस डेल आर कोस डेल थीटा। यहां पर अब डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या कौन ले लेगा, वेलोसिटी ले लेगी। तो यहां पर क्या बन जाएगा हमारा, तो देखिए यहां पर u प्लस डेल u कोस डेल थीटा, जो कंपोनेंट यूज होगा हमारा v प्लस डेल v
और कोस 90 प्लस डेल थीटा यूज होगा। अभी इस एंगल की बात होगी यहाँ पर, तो इसलिए हम यहाँ पर 90 प्लस डेल थीटा यूज करेंगे और माइनस वी और डेल टी। अब देखिए दिस विल बी इक्वल टू लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0 u प्लस डेल यू। अब यहां पर इसकी जब सीरीज यूज करेंगे तो जो डेल थीटा का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल डेल थीटा की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल ये आएगा, ये सब नेग्लेक्ट हो जाएगा और हम कितनी वैल्यू यूज करेंगे, सिर्फ 1 यूज करेंगे और ये आपका आ जाएगा v प्लस डेल वी। और आपको पता है कोस 90 प्लस थीटा जो होता है वो हमारा क्या होता है, साइन थीटा होता है और वो भी माइनस के साथ। तो यहाँ माइनस साइन डेल थीटा हो जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा और यहाँ माइनस वी और अपोन में डेल टी आपके पास आएगा। अब देखिए साइन एक्स की अगर मैं सीरीज यूज करता हूं, साइन एक्स की जो सीरीज होती है आपकी वो क्या होती है, एक्स माइनस एक्स की क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस सो ऑन। अब यहां पर मैं अगर साइन डेल थीटा को निकालता हूं तो ये क्या आएगा आपका, साइन डेल थीटा इक्वल टू डेल थीटा माइनस डेल थीटा की क्यूब बाई में 3 फैक्टोरियल प्लस डेल थीटा की पावर 5 अपॉन में 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। यहां भी सिर्फ हम डेल थीटा को कंसीडर करेंगे, बाकी हायर पावर को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। तो यहां पर क्या यूज करेंगे हम, डेल थीटा रहेगा हमारा इसकी सीरीज यूज करने पर। तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0 u प्लस डेल यू माइनस v प्लस डेल v और ये आपका आ जाएगा डेल थीटा और माइनस v अपोन में डेल t। अब देखिए v से v कैंसिल हो जाएगा आपका, ये सॉरी ये मैंने गलती से लिख दिया, u लिखना था v मैंने गलती से लिख दिया है, तो आप ध्यान रखेंगे u हमें लिखना था यहाँ पर भी u है, ये u वेक्टर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा हमारा u वेक्टर से। तो आप देखिए अब जो है हमारे पास क्या बचा, लिमिट डेल t अप्रोचेस टू 0 आप लिखेंगे डेल u माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए v डेल थीटा, v डेल थीटा। लेकिन डेल v को डेल थीटा से जब मल्टीप्लाई करेंगे यानी दो स्मॉल क्वांटिटी मल्टीप्लाई होगी तो और स्मॉल हो जाएगी, इसलिए हम इसे नेग्लेक्ट कर देंगे इनकी मल्टीप्लाई को और अपोन में क्या लेंगे, डेल t लेंगे। तो यानी ये आपका आया है लिमिट डेल t अप्रोचेस टू 0 डेल u बाई डेल t माइनस v डेल t बाई डेल t, यानी ये आपका बनता है du बाई dt और ये बनता है माइनस v d थीटा बाई dt। लिमिट के साथ यूज करेंगे तो अब देखिए d बाई dt, u की वैल्यू देखिए, u क्या था आपका, dr बाई dt था, तो इसको मैं पुट कर रहा हूं dr बाई dt और माइनस में v की वैल्यू कितनी थी, देखिए r d थीटा बाई dt, r d थीटा बाई dt और इसकी जगह पुट किया और एक d थीटा बाई dt आपका यहां पर है। तो ये आपका बन रहा है d2r ओवर में dt स्क्वायर माइनस r d थीटा बाई में dt की स्क्वायर। तो ये आपका आता है, देखिए आप इसको मैंने किया है तो ये हमारा आ जाएगा d2r ओवर dt स्क्वायर माइनस r d थीटा बाई dt स्क्वायर। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखा जाता है r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट की स्क्वायर, इसे इस फॉर्म में भी लिख देते हैं हम, यानी इसका मतलब है d2r ओवर dt स्क्वायर माइनस r d थीटा बाई dt की स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आई है, रेडियल एक्सेलरेशन आई है एट पॉइंट P पर। तो ये हमारी एक्सेलरेशन का हमने फार्मूला डिराइव किया है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो बहुत सिंपल तरीके से हो जाता है। अब देखिए हमें निकालनी है, मैं इसी में करवा रहा हूं, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन के लिए आपने क्या करना है, चेंज इन वेलोसिटी किसके किस पे लेंगे, परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर। तो यहां पर क्या आएगा, जहां जहां आपने फोर्स लगाया है सिर्फ वहां पर साइन आ जाएगा, यानी यहां साइन डेल थीटा और यहां भी आपका आ जाएगा साइन 90 प्लस डेल थीटा और यहां पर आपका क्या आ जाएगा। उसके बाद देखिए साइन में जब हम यहां पर लिख देंगे कोस की बजाय साइन करना है, उसके बाद जो अकॉर्डिंगली चेंजेस होंगे वो करके मैंने सारा लिख दिया है आर्टिकल। तो उसके अकॉर्डिंग देखिए u प्लस डेल u आ गया,
साइन डेल थीटा की सीरीज में से देखिए सिर्फ डेल थीटा की टर्म यूज होगी, तो वो डेल थीटा लिखा, v प्लस डेल वी, और साइन 90 प्लस डेल थीटा क्या होता है, कोस डेल थीटा होता है, तो मैंने वो लिखा है, और ये माइनस v अपॉन में डेल टी। अब देखिए इस यहाँ पर u प्लस डेल यू डेल थीटा प्लस कोस डेल थीटा की सीरीज में से ओनली वन लिया जाएगा। आपको पता है हाइयर पावर क्या हो जाएगी, नेग्लेक्ट हो जाएगी, तो यहाँ पर v प्लस डेल वी आ जाएगा और माइनस v ये और डेल टी। अब v से v कैंसिल हो रहा है हमारा, और ये देखिए अब u डेल थीटा और डेल टी, और जब हम डेल यू को डेल थीटा से करेंगे, देखिए स्मॉल क्वांटिटीज है, जब दो स्मॉल क्वांटिटीज मल्टीप्लाई होंगी तो वो और छोटी हो जाएगी कि उनको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, यानी उन्हें हम छोड़ देंगे, तो इनको छोड़ दिया जाता है। पहले भी हम सारे आर्टिकल्स में ऐसा ही कर रहे हैं, क्योंकि ये इतनी स्मॉल हो जाती है कि उनको उनका कोई रोल ही नहीं रहता, कहने का मीन्स ये है, तो इसलिए इनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम। तो डेल यू डेल थीटा को मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो हमने नेग्लेक्ट किया, और यहां से आपके पास डेल वी बाय डेल टी बचेगा। अब ये क्या बना, देखिए यू डी थीटा बाई डी टी, लिमिट के साथ अगर लेंगे, और ये बना आपका dv बाय dt। अब u की वैल्यू देखिए dr बाय dt है, और v की वैल्यू r d थीटा बाय dt है, वो मैंने यहाँ पर पुट की है। u की जगह dr बाय dt, d थीटा बाय dt प्लस d बाय dt, और v की वैल्यू r d थीटा बाय dt। अब ये एस्टीज, अब यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट रूल लगाया है, फर्स्ट फंक्शन एस्टीज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एस्टीज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम है, यानी ट्वाइस बन गया 2 dr बाई डी टी डी थीटा बाई डी टी प्लस, और ये r d टू थीटा ओवर में डी टी स्क्वायर। तो ये हमारी आ जाती है ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, यहां पर खत्म हो जाता है। लेकिन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप इसको मतलब कि अगर आप इस चीज को भी ओपन करोगे तो वो यही बनती है। तो हम क्वेश्चंस के अंदर ये इजी है फार्मूला के तौर पर याद करना, इसलिए उसने इसको इस फॉर्म में लिखा है। अदरवाइज आर्टिकल हमारा यही पूरा हो जाता है, लेकिन हम इसको इस फॉर्म में लिखकर याद करते हैं, क्योंकि ताकि हम क्वेश्चन में इसका यूज कर पाए, क्योंकि ये याद करना ज्यादा इजी है। तो ये हमारी क्या बन जाती है, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। तो हमने 4 आर्टिकल यानी कि 2 आर्टिकल किए हैं, जिसमें हमने रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी निकालनी सीखी है, और रेडियल एक्सेलरेशन और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन निकालने सीखे हैं। लास्ट लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके ऊपर बेस्ड एग्जांपल करेंगे।